दोस्तों, एक 28-30 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला जो कि दिल्ली से चलकर दरभंगा जाने वाली ट्रेन में बैठती है। ट्रेन काफ़ी लेट थी तो इसीलिए जब वह दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उतरती है, शाम को उतरना था लेकिन वो रात को 2:30 बजे उतरती है। जब वह स्टेशन पर उतरती है तो चारों तरफ सन्नाटा था, कहीं कोई नहीं था। तभी दो कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं। वह डर कर उन्हें भगाने की कोशिश करती है और उसकी आवाज़ सुनकर दो वहाँ पर अजनबी आ जाते हैं। वो आकर उस महिला को तो बचाते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरत देखकर, उसको अकेला देखकर वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी नीयत जो है वह बिगड़ जाती है। महिला उनसे संघर्ष करती है, किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों अकेली थी, ये दो थे। फिलहाल एक और युवक वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद दोस्तों जो होता है एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है मई 2023 की। एक महिला जिसका नाम शालिनी होता है, दिल्ली में वह एक गर्ल हॉस्टल में रहकर काम कर रही थी, वार्डन का काम कर रही थी। लेकिन अपनी कुछ दिन की छुट्टियों के लिए वह अपने घर पर आती है। शाम को 4:30 बजे एक ट्रेन पूजा स्पेशल के नाम से दरभंगा स्पेशल के नाम से नई दिल्ली से चलती है। तो 3:30 बजे उसका टाइम था, लेकिन वो ट्रेन जो है वहीं से 2-3 घंटे लेट गई। रात को निकली और दरभंगा जहां पर 4:30 बजे पहुंचना था दोस्तों, आते आते वह लेट हो गई। तो रात को 2 या 3 बजे उसे उतारती है। उतारने के बाद जो भी कुछ चंद मुसाफिर थे वह उतर कर वहाँ से चले गए और इसके पीछे जनरल डिब्बे में बैठी थी। तो इसीलिए जब वह सोचती है सारे लोग वहाँ से चले गए और वह सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है, उससे लेने कोई नहीं वाला था और ना ही उसे साथ कोई ट्रेन में यात्रा कर रहा था। वो अकेली थी तो वही चबूतरे पर बैठ जाती है और उसके बाद उसके पास एक बैग था, बैग को नीचे रख देती है। कुछ देर वह बैठी रही, तभी वहाँ पर 2 कुत्ते आ जाते हैं और वह महिला को अकेले देखकर भौंकने लगते हैं। जो शालिनी दोस्तों डर जाती है और सैंडल निकाल कर उन पर फेंकती है, दूर भागने का प्रयास करती है और उसके पास ही आ जा रहे थे, लेकिन वह उसी प्लेटफार्म पर 2 लोग सोए हुए थे। जब उनके कानों में आवाज़ जाती है तो वह दोनों उठकर धीरे धीरे दोनों जो हैं शालिनी के पास आ जाते हैं। वो उन कुत्तों को भगा ही देते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं कि इतनी रात को पूछताछ करते हो। तो बताती है कि मैं फला ट्रेन में आई हूँ और सुबह होने का इंतज़ार कर रही हूँ, सुबह होते ही मैं अपने घर को चली जाऊँगी। वो दोनों कहते हैं कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं, स्टेशन के बाहर एक लॉज है होटल टाइप का, वहाँ पर आप चलिए, 100 रुपये उसको दीजिए, सुबह तक आराम करिए, सुबह उठना तो नहा धो के अपने फ्रेश होकर चली जाना। वो दोस्तों कहती है कि नहीं, मैं इस टाइम कहीं नहीं जाऊँगी। वो डर जाती है क्योंकि जो दोनों लोग यह नशेड़ी टाइप के लग रहे थे। कहती नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, अभी 2-3 घंटे उजाला हो जाएगा तो फिर वहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन वो दोनों कहते हैं नहीं, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। उसका बैग उठा लेता है, जाने लगता है। तो वह कहती है, अरे मेरा बैग कहाँ उठा लिए, तुम ज़बरदस्ती कहाँ मुझे लेकर जाओगे, मेरा बैग मुझे दो। लेकिन दोस्तों तभी एक जो है उसको पकड़ लेता है और उसके साथ जो ऐसी हरकतें करने लगता है कि जो उसे नहीं करना चाहिए था और दूसरे साथी को भी बुला लेता है। वह बैग को दूर रखकर आता है और आकर जो है दोनों से ज़मीन पर पटक देता है। उसके साथ उसकी साड़ी को भी शरीर से अलग कर देने लगता है। अब वो चीखने चिल्लाने लगती। दोस्तों उतने बजे स्टेशन पर वहाँ पर एकदम पीछे कोई नहीं था। एक आदमी था जो चाय की कतरी लेकर एक आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि जैसे वह ट्रेन आएगी मैं वहाँ पर अपना चाय बेचूँगा। वो उनकी आवाज़ सुनता है, वहाँ तक वो जाता है, लेकिन यह
दोनों उसको भगा देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वो चाय वाला अच्छी तरीके से उन दोनों को जानता था कि अगर मैं यहाँ बीच में कुछ बोलूँगा तो मुझे छोड़कर ही मुझे मार देंगे, क्योंकि वो ऐसे खतरनाक लोग थे, नशेड़ी थे, जेब कतरे वगैरह यही सब उनका काम था। तो वो वहाँ से दूर हट जाता है। लेकिन ये ट्रेन जो है वह सुबह 4:30 बजे आने वाली थी, तो उसको पकड़ने के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज होता है वह आता है। और 1 घंटे बाद ट्रेन थी, लेकिन उसकी नींद आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि कहीं मेरी ट्रेन न छूट जाए, कहीं मैं सो न जाऊँ। इसीलिए वह जो है उठकर सोचता है चलो स्टेशन पर चलकर बैठते हैं। तो इसीलिए वह घंटे पहले आ गया। और आने के बाद जब वो स्टेशन पर आता है तो फिर इधर उधर वह देखता है कि कानों में आवाज़ पड़ती है। वह भाग कर जाता है और उस दोनों को कहता है कि उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन वह जो दोनों थे एक चाकू निकाल लेते हैं और कहते हैं अगर बीच में वो तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। लेकिन दोस्तों वह सूरज था, वो उसको बख्शने वाला नहीं था। हट्टा कट्टा 30-32 साल का वो भी जवान था और वह उन लोगों से भिड़ जाता है। और नशेड़ी थे इसलिए उनके जान तो थी ही नहीं। जब वह उनसे भिड़ता है तो वह किसी तरीके से उसको उनसे छुड़ाता है, लेकिन उस महिला का बैग लेकर वह भाग जाते हैं। फिर यह कहता है मेरा बैग तो लेकर वह चले गए। कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी जान बच गई, इज्जत बच गई, बैग को छोड़े जाने दो। और उसे बचाकर लाता है। उससे बाद वह थर थर काँपती है। शालिनी कहती है अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या मेरे साथ हो जाता। रोने कहती है घबराओ नहीं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अब तभी दोस्तों उसकी ट्रेन भी सूरज की जो आने वाली थी वो आ जाती है और कहता है कि तुम कहाँ पर रहोगी यहाँ पर। वो कहते हैं मुझे डर लग रहा है, वो लोग ऐसा ना हो फिर पलट के आ जाएं। तो सूरज कहता है ठीक है, तुम जो है मेरे साथ चलो और इसी ट्रेन से चलो, फिर वहाँ से वापस आ जाऊँगा। वो समझती फिर जा रहा था, 2 घंटे का रास्ता था। तो बहुत कुछ सोचती विचारती है कि कहीं ऐसा ना हो यह सब उनसे जैसा हो, उनके जैसा हो या भी। लेकिन अब उसके पास और कोई चारा नहीं था और उसे पक्का यकीन था कि अगर मैं अकेली हो जाऊंगी तो वो दोनों आ जाएंगे। इसलिए उसके साथ उस ट्रेन में बैठ जाती है। वह एक पैसेंजर ट्रेन थी। ट्रेन में बैठने के बाद अब उतनी सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा भीड़ नहीं थी। पैसेंजर ट्रेन में कहीं कहीं का दुक्का लोग दिख रहे थे। तो शालिनी से पूछता है कि तुम कहाँ थी, कहाँ जा रही थी और यह कैसे बैठी थी। सारी बातें बताती है। मैं दिल्ली में जो है एक हॉस्टल में, गर्ल हॉस्टल में काम करती थी, लेकिन जो हॉस्टल का मालिक था वो मेरा फ़ायदा उठाना चाहता। बड़े बड़े लोग उसकी जान पहचान थी, मुझे उनके सामने परोसना चाहता था। तो मैं 2 साल से काम कर रही थी, लेकिन जब मैं उसकी बात मानी नहीं तो मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और मुझे उन लोगों को काम से निकाल दिया। तो मैं जो है अपने मैके में रहती हूँ, माँ बाप के साथ रहती हूँ और घर जा रही थी और ट्रेन लेट होने की वजह से यहाँ पर मैंने ऐसे फंस गई थी। लेकिन मेरा जो सामान था, उसके कपड़े थे, कुछ पैसे थे, सब कुछ चला गया। कहता है कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मुझ पर भरोसा रखो। दोस्तों वह रात भर की जगी थी। उसके बाद उसके कंधे पर सर रख देती है, सो जाती है। जब ट्रेन वहाँ पर पहुँचती है उससे पहले कि 4 समोसा वाले आते, लेता है, खुद खाता है, उसको भी खिलाता है। उसके बाद दोस्तों एक इलेक्ट्रीशियन था जो सूरज था। हमेशा पेचकस प्लास उसके बैग में रहता था और उसी पेचकस से ही उन दोनों से भिड़ता है और तब जाकर उसकी जान बचा पाता है। तो एक इलेक्ट्रीशियन होता है, समस्तीपुर में उसकी दुकान थी। समस्तीपुर में उसका घर भी था और वह उसे झूठ बोलता था कि मैं अभी लौट कर आऊँगा तो तुम्हें ले जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों वो लौट कर आने वाला भी नहीं था। वह यहाँ पर आया हुआ था अपनी बहन के यहाँ
बहन के यहाँ से वह फिर अपने घर को जा रहा था। दरभंगा में उसकी बहन रहती थी। तो जब वह दुकान पर लेकर जाता है और दुकान खोलता है, कहती है कि यह कौन है? कहता है बस मेरी दुकान है। और जैसे दुकान खोलता है दोस्तों, कस्टमर की भीड़ लग जाती है, लाइन लग जाती है। 2 लड़के भी उससे काम कर रहे थे। जब कस्टमर लोग देखते हैं इसको तो शालिनी को देखते हैं तो वह कैश काउंटर पर बिठा देता है और कहता है कि मजाक करते हो। सूरज से कहता है कि अरे भाई, भाभी को इतने दिनों तक कहाँ छुपा कर रखे थे, आज दर्शन करवा रहे हो। तो जो भी आता है तो जानने वाले थे सब मजाक कर देता है। वह कहता है यार अपने काम पर ध्यान दो, भाभी पर ध्यान मत दो, जो भी बनवाने लाए हो बनवाओ और चले जाओ। शालिनी जो है उन सब बातों को सुनती उसको बड़ा अजीब लगता। फिलहाल सारा दिन वहाँ ऐसे रही। दोपहर को उसने खाना मंगवाया, खिलाया, खुद शालिनी को भी खिलाया, खुद भी खाया। उसके बाद दिन भर जो कस्टमर ने पैसे का लेन देन वह लेती रही, करती रही, पैसे काट काट कर देती रही। जब शाम हो गई, शालिनी कहती है कि कब ट्रेन जाएगी, चलना नहीं है क्या, वापसी का ट्रेन कब? वो कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, रुक जाओ कल चलते हैं। कहती है कहाँ रुक जाऊँ, कैसे रुक जाऊँ, और अपने कहा था कि शाम को चल आएंगे, अब आप रुकने की बात कर रहे हो। वो थोड़ी देर संकोच में और थोड़ा टाइट बोलती कि अगर इनका कुछ गलत इरादा हो तो भी डर जाएं। सूरज कहता है कि अरे रुकने की जगह क्यों परेशान हो रही हो, और तुम घबरा मत, जो भी होगा अच्छा होगा। उसके बाद से लेकर दोस्तों वहाँ से उसका घर था, घर पे चला जाता है। एक बहुत ही अच्छा वो घर बनवा रखा था, कमा करके, छोटा सा था लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। घर के अंदर दरवाज़ा खोल के जब वह प्रवेश करता है कहती हैं कि यहाँ पर और कौन रहता है, कोई नहीं। लेकिन जो सूरज था वह दोस्तों रोने लगता है। कहती है क्या हुआ, घबरा जाती हैं। कहता है कि जब भी मैं इस घर में आता हूँ मैं अपने आंसू रोक नहीं पाता हूँ, क्योंकि इसी घर को मेरे 2 बच्चे थे, मेरी बीवी थी, आज कोई नहीं है। कहती है कहाँ गए सब? कहता है कि मेरी जो बीवी थी वह तो कहीं भाग गई, और जो मेरे 2 बच्चियां हैं, जुड़वा बच्चियां हैं, अभी 1.5 साल की हैं, वो मैं अपनी बहन के यहाँ रखा हूँ। अपनी बेटियों से मैं बहुत प्यार करता हूँ और भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं उनको खिला नहीं सकता, और जो है मेरी बहन के यहाँ से सब उनको दोनों को छोड़ रखा हूँ, तो मैं उन्हीं से मिलने जुलने जाता हूँ। अब यह सुनती हैं तो हैरान हो जाती हैं। कहती है कि बच्चियाँ को अपने पास रखा करो। कहता है कैसे रखूँ, मैं करूँगा उनका सब कुछ, मुझे दुकान भी देखना है। उसके बाद दोस्तों वह उससे चुपचाप कराती है, रात का खाना बनाती है, दोनों सो जाते हैं, अलग अलग कमरे थे। शालिनी उसे कहती है, रात भर उसे नींद नहीं आती, सूरज को भी नींद नहीं आती। सूरज उसे दूसरे दिन कहता है कि ऐसा करो, जब तुम काम ही कर रही थी और उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या है, पति कहाँ रहते हैं, तो कहती है मेरी शादी हुई थी लेकिन पति जो नालायक था तो मैंने उसे छोड़ दिया, अब उसने दूसरी शादी भी कर ली थी, मैं अकेले ही खा रही हूँ, तो इसलिए मैं दिल्ली गई थी, अब मुझे और कहीं काम करना पड़ेगा। तो कहता है जब तुम्हें काम ही करना है तो तुम मेरे यहाँ कर लो, मेरे दुकान पर कर लो। वो जो बहुत कुछ सोचती विचारती है, तो कहती है ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसके दुकान पर आने जाने लगती है, दोनों घर पे रहने हैं, खाना बनाती है और खाना खाती है, कपड़े वगैरह सब धोती है, और बाद में जो है वह जाती है उसके दुकान पर भी। टाइम मिलता है, एकदम घंटे लेट भी जाती है, लेकिन वहाँ पर जाती थी। तो इस तरीके से इसके यहाँ काम करने लगे। 1 महीना जब बीत गया, जो सूरज था जब तक दुकान पर रहता उसे कोई परेशानी नहीं होती।
लोगों में बिजी रहता, काम में बिजी रहता, लेकिन जैसे ही वह घर पे आता उदास हो जाता, निराश हो जाता। उसके आंसू में आंसू गिरते ही गिरते थे। उसे बार बार शालिनी कहती थी कि बच्चों को ले जाओ, मैं उनको देख करूँगी। वह कहता है कि अभी तो मेरी बहन उसे वहाँ कितना भी परेशान करती है, लेकिन वह फिर भी खुश रहती है, उनको अच्छे से देखभाल करती है। दूसरे का बच्चा कौन पालता है? अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ तो तुम उनकी देखभाल ना कर पाओ तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्योंकि वह हमेशा रोती रहती है, कहती है अरे कोई बात नहीं, तुम जो उदास रहते हो आप तो मुझे अच्छे नहीं लगता, बच्चों को ले आओ। लेकिन वो मानता नहीं, ऐसा काम चलता रहता। जब 1.5 महीना बीत गया तो एक दिन जो है शालिनी कहती है कि आज मेरी तबीयत खराब है और दुकान पर नहीं जा पाऊंगी। कहता क्या हुआ? डॉक्टर को बुला लाता हूँ, क्योंकि उसकी तो बहुत अच्छे से देखभाल करता था, बहुत अच्छे से उसको रखता था। शालिनी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर लाने की ज़रूरत नहीं, ठीक हो जाएगा, बस एक दिन से आराम कर लूँगी। तो उसके बाद वह चला जाता है। और फिर दोस्तों जब शाम को आता है तो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसके सामने उसकी दोनों बच्चियाँ थी। उन्हें देखकर वह अपने सीने से लगा लेता है, खुश होता है। कहता है मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बेटिया को लेकर आ जाऊं, क्योंकि इतने दिनों में उनका एड्रेस पता तो जान चुकी थी, बातचीत करती रहती थी उसकी बहन से भी। तो जब बहन के यहाँ आ जाती है और उससे कहती है कि वह बहुत उदास है, निराश रहते हैं, तो देखने वाली देख लिया करूँगी, आखिर मैं काम ही करती हूँ, वर्कर भी हूँ, उनके यहाँ ड्यूटी करती हूँ। तो दोस्तों उसकी बहन भी जो है उसके साथ ही आती है उन बच्चियों को लेकर। उसकी बहन भी कुछ देर बाद उसके सामने आती है और फिर बहुत ही खुश होती है। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या दोनों लोग भी, इनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाप बेटियों का पैर देखकर फिलहाल उसकी बहन भी वहाँ पर 2-3 दिन तक रहती है। जब उसने जान लिया कि हाँ शालिनी है, वह हैंडल करना सीख गई है, इन बच्चों को साथ अच्छी तरीके घुल मिल गई है, बच्चे भी इसे घुल मिल गए हैं, अब यह सारा कुछ कर ले जाएगी। तब एक दिन वह कहती है सूरज सिंह भैया अब मैं जा रही हूँ, कोई परेशानी होगी बस एक फ़ोन करना, मैं तुरंत भागती हुई चली आऊँगी। लेकिन मुझे लगता है कि शालिनी जो है बच्चों को केयर कर लेगी, उनकी देखभाल कर लेगी। उसके बाद दोस्तों अब वह बच्चों को संभालने लगी, बच्चों को लेकर दुकान पर भी जाती थी, छोटी छोटी बच्चियाँ इधर उधर दौड़ती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था और बहुत ही अच्छे से सब कुछ गुजरने लगा। लेकिन जब तो 2-3 महीने बीत गए तो एक दिन जो है सका को दिनचर्या था यही था कि जो बच्चियाँ थी एक साथ कमरे में अकेले रहती थी, सूरज अलग अलग कमरे में रहता था, उसकी देखभाल वह करती थी अच्छे तरीके से। तो जब 2-3 महीने बीत गया, एक दिन सूरज उसे 1 लाख देने लगा। जो सैलरी देता था वह तो देता ही था और 1 लाख देने लगा। शालिनी ने कहा यह क्या है, यह पैसे क्यों दे रहे हो मुझे? तो कहता है कि तुम जो है 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, तुम्हें सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, मेरी बच्चियाँ को जो देखभाल करती रही हो उसके सामने यह कुछ भी नहीं है, तुम्हें उसी के लिए तुम्हें यह जो है एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ कि ताकि तुम्हें यह ना लगे तुम काम पर ज़्यादा कर रही हो, मैं तुम्हें पैसे कम दे रहा हूँ। अब दोस्तों इतना सुनकर जो शालिनी वो पैसे फेंक देती है, उसे गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या हुआ? कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। अब दोस्तों इतना सुनते ही वह सन्न रह जाता है, कहता है प्यार कहीं है? हाँ मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे आपसे प्यार चाहिए। अब वो आँखों से आंसू आ जाते हैं, रोने लगती है, कहता है कि मैं इस लायक हूँ क्या? तुम्हें लायक समझ रही हो, अपने लायक? कहती है क्यों नहीं, मैं सोच रही हूँ शायद इसी लायक नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे ध्यान नहीं देते और मुझे बस एक वर्कर की तरह ही समझते, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। दोस्तों जो सूरज था वह भी मन मन चाहता था
लेकिन सोचता था कि वह 2 बच्चियों का बाप है और इतने में तरीके से ऐसे कह रही है, अच्छे से काम कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर इसके साथ कुछ इस तरीके करूँगा तो बुरा मान जाए। लेकिन शालिनी जो है उसे दिल से प्यार करती थी, कहती मुझे प्यार चाहिए। उसके बाद दोस्तों वह अपनी बाहें फैला लेता है, गले से लिपट कर पहली बार 4-5 महीने के बाद सीने से लगाकर फुट फुट कर रोने लगता है और सूरज था उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद दोस्तों दोनों शादी करते हैं। उसकी बहन भी बहुत खुश होती है। उसके बाद उसके माता पिता जो शालिनी के थे वो भी शामिल होते हैं। आज ये दोनों बहुत ही खुश हैं, उन बेटियों बच्चियों के साथ बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी रही अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कहां से देख रहे हैं जरूर कमेंट कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी का नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट दोस्त राहुल यादव को दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।